क्या आपको लगता है कि बाइनरी से डेसिमल में तब्दील करना बहुत मुश्किल है? सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया मुश्ताक और आप देख रहे हैं सुबाक ऑनलाइन अकेडमी चैनल। आज हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे तब्दील किया जाता है। हमारा सवाल है हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। इसकी एग्जांपल हमारे पास 1011। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि जो बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसमें सिर्फ 1 और 0 ही लाई करते हैं। 1 और 0 ही आते हैं, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं आता। बाइनरी का मतलब ही 2 है, 0 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में भी 0 और 1 ही आ रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स 1 हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो 0 हो सकते हैं। तो चलते हैं इसकी कन्वर्जन देखते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो इसकी कन्वर्जन देखते हैं। अब इसकी कन्वर्जन का असूल क्या है? इसकी कन्वर्जन का असूल ये है कि जिसको हमने कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना है तो हम बाइनरी ही की बेस यूज़ करेंगे। बाइनरी को कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की ही बेस यूज़ करेंगे। बाइनरी की बेस हमारे पास क्या है? 2। अब ये वाला जो 1 है हमारे पास, एग्जाम्पल वाला 1 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया इसकी बाइनरी की बेस के साथ जो कि 2 है, प्लस उसके बाद आ गया 0 ज़रब, ये वाला 0 आ गया, उसके बाद बेस आ गई 2 आ गया, और प्लस ये वाला 1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, अब ये देखिए 1 पहली दफ़ा 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 1। एग्जाम्पल में भी हमारे पास यही है। अब ये ऊपर जो 0 और 1 आ रहे हैं वो क्या है? वो इनकी पावर्स हैं। अब हम इनकी पावर लिखेंगे। ये 2 जो राइट साइड वाला 2 है, यहाँ से हम पावर लिखना स्टार्ट करेंगे और पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। जिस नंबर सिस्टम को भी हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर जो पावर लिखी जाएगी, अब ये भी याद रखना है कि उसकी बेस के ऊपर पावर लिखनी है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर पावर लिखनी है और हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट की हमने इसकी पावर, पहले पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। अब ये देखें जिसकी पावर जो है ना वो 0 होगी। अब आप हो सकता है आप लोगों ने मैथ में रूल पढ़ा हो, जो मैथ वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी डिजिट हो या हमारे पास कोई भी कह लें कि हम वेरिएबल लें, अगर उसकी भी पावर जो है वो 0 है तो वो भी 1 के बराबर होता है। मतलब ये कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी भी पावर 0 होगी, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो नंबर है, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। फिर उसके बाद 2 है तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 2 1 जार 2 आ जाएगा। फिर 2 के पावर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 को 2 के साथ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई हमने कर देना है, वो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 2 की पावर 3 है, तो मतलब ये कि 2 को 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स जो है वो 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके दरमियान जो साइन होगा वो प्लस का इस्तेमाल होगा। 8 1 जार 8 आ गया, प्लस 4 0 0। आपको पता है कि 4, चाहे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, दुनिया का जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, जब भी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 के साथ, तो वो सारे नंबर को 0 कर देगा। 2 1 जार 2 आ गया और 1 1 जार 1 आ गया। अब इन सब को हमने जमा किया, 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10। 8 जमा 2 10 आ गया, और प्लस 1 किया 11 आ गया। अब ये जो नंबर है हमारे पास 1011, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का 11 बनता है। अब आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे आगे वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं और मज़ीद आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ लें, और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है 1 1 1 1। अब ये 4 1 है, इसमें कोई भी 0 शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टाइम्स 1 आ सकता है, मल्टीपल टाइम्स 0 आ सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये किसका जो है वो डेसिमल नंबर कौन सा इसका बनता है। अब सेम वही प्रोसीजर, 1 मल्टीप्लाई 2 हमने इसकी बेस इस्तेमाल की है बाइनरी नंबर की, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब ये सारे 1 हैं तो इसलिए सभी 1 आ जाएंगे और इनके बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे।
अब सबसे लेफ्ट राइट साइड पे जो नंबर है बेस है उसको हमने पावर जो है उसकी रखी है 0, ठीक है। उसके बाद 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर हो जाएगा, जिसकी पावर 1 होगी वो वही नंबर आ जाएगा, 2 1s are 2, और जिसकी पावर 2 होगी मतलब 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ज़रब 2, मतलब ये कि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 2s are 4 और 4s 2 are, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 बन जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब 8 1s are 8 आ गया, 4 1s are 4 आ गया, 2 1s are 2 आ गया, और 1 1s are 1 आ गया। अब इन सब को प्लस किया, हमारे पास बन गया 15। मतलब ये कि ये जो बाइनरी नंबर है असल में ये डेसिमल नंबर जो बनता है इसका वो 15 है। आपको ये तरीका समझ आ गया है तो कमेंट में लिखें 1010 का डेसिमल क्या होगा। और अगर आप कन्वर्जन की पूरी सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।